बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची में माह सयाब में मुनाफाक और बेलगाम हो गए हैं। महंगाई ने चीनी का मजा भी फीका कर दिया है। शहर में चीनी 10 रुपए तक महंगी 130 रुपए किलो तक पहुंच गई। होलसेल में चीनी की कीमत 8 रुपए बढ़कर 120 रुपए तक जा पहुंची है। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। कराची में माह सयाब में मुनाफाक और बेलगाम हो गए हैं। चीनी भी महंगी हो गई है। 10 रुपए तक चीनी महंगी कर दी गई है। कीमत जो है 130 रुपए किलो तक पहुंच गई है। बात करेंगे, वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम। जी, आवाम के लिए बुरी खबर यह है कि चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। होलसेल की सतह पर चीनी जो है तकरीबन 6 से 8 रुपये तक महंगी होकर तकरीबन 118 रुपये से लेकर 120 रुपये तक पे पहुंच गई है। और इसी तरीके से अगर बात करें रिटेल में तो 150 रुपये तक महंगी होकर मज़ीद जो है वो 130 रुपये किलो पर पहुंच गई है। कल तक चीनी रिटेल में 120 रुपये किलो पे फ़रोख्त हो रही थी, ताहम आज जो है वो 125 रुपये और 130 रुपये किलो तक पर पहुँच गई है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, संजय कुमार, इनसे जानते हैं। संजय साहब, ये बताएँ कि चीनी की क्या सूरत हाल है, क्यों महंगी हो रही है चीनी? कल भी हमने इजाफा देखा था, आज भी इजाफा हुआ है, क्या वजूहात हैं? वजूहात का तो कोई पता नहीं है कि क्या वजूहात है। बाकी सुनने में ये खबर आई है कि ये एक्सपोर्ट हो रही है। अभी एक्सपोर्ट होगी पाकिस्तान में। एक बिलफर्ज करो, एक डिमांड है 1000 कट्टे की, तो वो बाहर चली जाएगी तो उसका रेट तो बढ़ ही जाएगा ना। तो फिर यही सुनने में आ रहा है। तो चीनी महंगी होने की वजह से आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है? कितनी सेल कम हो गई है? बहुत सेल कम हो गई है। वैसे ही फारिग बैठे हैं, रमज़ान है, आप भी आते जाते हैं, देखें बिल्कुल ही फारिग बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि चीनी की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह जो सामने आई है वो एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट की वजह से चीनी की कीमतों में एकदम जो है वो इजाफा हुआ है। और इनका कहना है कि चीनी समेत जो दीगर ज़रूरत की अशिया है वो महंगी होने की वजह से इनके कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और सेल भी जो है वो अपडेट कर रहे थे। चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है जिसने शहरियों को परेशान कर। शहरियों का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, ये भी अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। मुश्किल तो है ना, हर चीज़ मुश्किल। चीनी थोड़ी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। चीनी थोड़ी महंगी है, और चीज़ें देखो। अभी नहीं पीते हैं शरबत, भी छोड़ दिया है। चीनी ले नहीं सकते, शरबत कहाँ से पिएंगे? चीनी बाहर तकरीबन 130 रुपये किलो हो चुकी है। 105, 110 और डायरेक्ट 20 भी नहीं, डायरेक्ट 130 रुपये चले गई। तो इसमें हमें तो कोई रियायत ही नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से। तो गरीब कुछ भी नहीं कर सकता है इन पैसों में। इन जो कुछ जिसकी भी सैलरी है उसमें तो गुजारा मुमकिन नहीं है। जितनी महंगाई हो गई है ये पिछले खास करके 1 साल के अंदर। एलपीजी माफिया ने ओगरवा में उड़ा दिए। शहर में एलपीजी की सरकारी कीमत 229 रुपए की बजाय 260 से 270 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में एलपीजी माफिया बेलगाम हो चुका है, और अगर सरकारी रेट की बात कर ली जाए तो उसको हवा में उड़ा दिया गया है। ओगरा ने 229 रुपये नए रेट मुकर्रर किए हैं, लेकिन उस पर भी जो है वो अमल दरामद नहीं दिखाई दे रहा। कहीं 260 तो कहीं 270 रुपये में एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है। महंगे दामों एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है, जिसके बाद जो रक्षा ड्राइवर हैं, जो गैस की बंदिश का शिकार आम शहरी हैं, वो शदीद परेशान है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, एलपीजी जो सरकारी रेट है उस पर मिल नहीं रही? जी बिल्कुल, कोई निज़ाम कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में। जब तक निज़ाम कानून तब्दील नहीं हुआ, जब तक कानून नहीं आएगा पाकिस्तान में, कोई यहाँ पे हालात सही नहीं होंगे जब तक। अभी एलपीजी का देखो 229 रुपये का रेट है, अभी 270 रुपये एलपीजी दे रहे हैं। कौन पूछने वाला? कोई अपने साथ हर बंदे अपना अपना रेट लगा के रखा हुआ है। तो जब तक निज़ाम कानून सही नहीं होगा तो ये हालात तो कभी सही नहीं होंगे। पेट्रोल का देखो, पेट्रोल किधर जा रहा है, महंगाई किधर जा रही है, आवाम बेचारी किधर मर रही है, खड़ी हुई है लाइनों पर। 8-10 किलो आटे के लिए खड़ी हुई बेचारी, कितने लोग मर गए आटे के लिए। और ये लोग आपस में लड़े हुए, पार्टी आपस में, जजों के पीछे, सुप्रीम कोर्ट किधर जा रही है, आवाम बेचारी पाकिस्तान के निज़ाम किधर जा रहा है। तो बहुत बुरे हालात है। आवाम का तो बहुत, आवाम को ना मुल्क का नहीं, पाकिस्तान का ना कोई आवाम का पूछने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि ओगरा ने एलपीजी के अच्छे रेट मुकर्रर कर दिए हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद भी मुकम्मल तौर पर होना चाहिए। जो शहरी हैं वो ये हुकूमत से मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ओगरा के जो मुकर्रर करता रेट है उस पर अमल दरामद करवाया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो सस्ती एलपीजी खरीद सके। और जो गैस बहरान है, इसके साथ साथ जो पेट्रोल महंगा है, तो जो रक्षा ड्राइवर और सुजुकी वाले इस्तेमाल करते हैं वो बआसानी कर सकें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लियारी में हुकूमत सिंध के ताउन से बचत बाजार जारी हैं, जहाँ मार्केट से कम दामों में अशिया फरोख्त की जा रही हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ असिस्टेंट कमिश्नर लियारी के साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जान लेते हैं। जी राबेल, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी में सजने वाले इस बचत बाज़ार में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर लियारी मुंतहा अजहर साहिबा। इन्हीं से जान लेते हैं। मैम, मुझे बताइएगा कि लियारी की आबादी ज़ाहिर है कि ज़्यादातर गरीब तबका रिहाइश पजीर होता है, तो कि ये बचत बाज़ार आवाम के लिए, लियारी के लिए ख़ास तौर पर कितना फ़ायदेमंद साबित होता है? ये माशाल्लाह काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हो रहा है। इसके लिए हमने सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ के यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं, जो कि आपको पता है रमज़ान में उनकी ज़रूरियात बढ़ जाती हैं, स्पेशली फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स जो मेन सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिकने वाला, जिस तरह तरबूज है, खरबूजा है, और जो बाकी ये गर्मा टाइप सारी चीज़ें होती हैं, ये इस टाइम पे गर्मी की वजह से ज़्यादा इनकी सेल हो रही है। तो हमने इनके काफ़ी सारे यहाँ स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स के ऊपर, और कुछ हम अपनी कोशिश से गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट से कम भी यहाँ पर बिकवा रहे हैं। हम उन स्पेसिफिक जगहों पर जाके खड़ी हो जाते हैं, उन स्पॉट्स के ऊपर, उस टाइम के ऊपर जबकि रोज़ा खुलने वाला होता है। ये यूजुअली इसका पीक टाइम जो होता है वो 4 बजे से लेके 6:30 तक के बीच में होता है। तो इसके बीच में हमारी टीम्स, हमारे साथ एसओस भी हैं 4, जो कि गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं हमें। उनके साथ मैं ख़ुद जाके वहाँ पे खड़ी होती हूँ डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, और वहाँ पे खड़ी होकर हम उनको गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स के ऊपर बिकवाते हैं, ताकि आवाम जो है उनको इन मुनाफाखोरों से बचाया जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर लियारी मुंतहा अजहर साहिबा मौजूद है। उनका यही कहना है कि यहाँ पर लियारी में सजने वाले बचत बाज़ार आवाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो बचत बाज़ार सजाया गया, उसमें कम से कम रेट्स पर हमारी इनकी कोशिश है कि ये जो लोगों को फराहम किया जा सके। साथ ही साथ मुनाफाखोरों के हवाले से इनका यही कहना था कि 4 से 6 बजे तक का जो टाइम होता है वो पीक टाइम होता है। इस दौरान ये जो है बचत बाज़ारों में मौजूद होता है, ताकि जो है आवाम को नरखों पर जो चीज़ें फराहम की जा सके और मुनाफा करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर का शाहाना अंदाज, कानून की बातें करने वाले खुद कानून पर अमल ना कर सके। एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभालने के बाद शरीफ खान ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट फैंसी नंबर प्लेट से छुपा दी और गाड़ी के शीशे काले करवा दिए। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर का शाहाना अंदाज सामने आया है। कानून की बातें करने वाले खुद कानून पर अमल नहीं कर सके। एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभालने के बाद शरीफ खान ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट फैंसी नंबर प्लेट से छुपा दी और गाड़ी के शीशे काले करवा दिए हैं। अपने नाज़रीन को ये गाड़ी भी दिखा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले खुद कानून पर अमल नहीं कर सके हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभालने के बाद शरीफ खान ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट फैंसी नंबर प्लेट से छुपा दी है और गाड़ी के शीशे काले करवा दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर का ये शाहाना अंदाज सामने आया है। कानून की बातें करने वाले खुद कानून पर अमल नहीं कर सके हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभालने के बाद शरीफ खान ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट फैंसी नंबर प्लेट से छुपा दी और गाड़ी के शीशे काले करवा दिए। अफसोसनाक खबर देंगे। बोल्टन मार्केट के करीब पुरानी इमारत ज़मीन बोस हो गई है। पुरानी बिल्डिंग कई माह से खाली थी। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है हादसे में कोई जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। ये मनाज़र आप देख रहे हैं, बोल्टन मार्केट के करीब पुरानी इमारत ज़मीन बोस हो गई है। ये पुरानी बिल्डिंग है जो कि कई माह से खाली थी। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि कोई जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। इस वक्त वहाँ पर एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू हुकाम वहाँ पर मौजूद है। ये पुरानी इमारत है जो कि कई माह से खाली बताई जा रही है। ज़मीन बोस हो गई है। मज़ीद आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग थी, कई माह से खाली थी, रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से जानेंगे। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बिल्डिंग पुरानी बताई जा रही है, कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है? जी बिल्कुल, काफ़ी मखदूश इमारत है। जो बताया जा रहा है कि बोल्टन मार्केट के करीब पुरानी बिल्डिंग जो है गिरी है। पुरानी मखदूश इमारत थी जिसका जो कि कई माह से खाली थी, वो गिरी है। तो उसकी इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जो है जायवकुआ पर पहुंचने के लिए निकल गई हैं। ताहम जो रेस्क्यू अमला है उसकी बताया जा रहा है कि हादसे में कुछ जानी नुकसान की इतला नहीं है। जायवकुआ पर रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं। खाली इमारत थी, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पुरानी बिल्डिंग को यह हादसा पेश आया। बोल्टन मार्केट के करीब गिर गई है। 2 मंजिला इमारत बताई जाती है। इस हादसे के नतीजे में नुकसान नहीं।
शाहजेब हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। अपने नाजरीन को ये मनाजर दिखा रहे हैं बोल्टन मार्केट के करीब पुरानी इमारत है जो कि ज़मीन बोस हो गई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पुरानी बिल्डिंग है, कई माह से खाली थी और हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तफसीलात जो हैं वो मज़ीद बताई जा रही हैं रेस्क्यू हुकाम की जानिब से और अभी पता चलाया जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी कार्रवाई का इंदिया दिया गया था कि शहर में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हैं इमारतों के उनको हाईलाइट किया जाएगा, उनको मरम्मत की जाएगी, लेकिन ताहाल ये होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ताहम एक और हादसा आज रूनुमा हुआ है। पुरानी मार्केट है जो कि ज़मीन बोस हुई है, इमारत है। बात करेंगे, शाहजेब हुसैन हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, MA रोड बंस के करीब बुलेटिन मार्केट के करीब पुरानी एक महदूद इमारत थी जो कि कई माह से खाली पड़ी हुई थी। वो ज़मीन बोस हो गई है और ज़मीन बोस होने की के नतीजे में कोई इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ है। बताया जाता है पुरानी बिल्डिंग थी, कई माह से खाली थी। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जावकुआ पर पहुंची हैं और वहां पर जो मलबा पड़ा हुआ है वहां पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है। ताम बताया जाता है इस वाकये में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। 2 मंजिला इमारत बताई जा रही थी जो कि MA रोड पर वाक़ है और पुरानी इमारत होने के नतीजे में वो ज़मीन बोस हो गई है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि इत्तला मिलने पर पुलिस और जो रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंच चुके हैं और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है। जी, इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। काफ़ी माह से 2 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है जो कि खाली थी और ज़मीन बोस हो गई है। शाहजेब हमें अपडेट करते, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टील मिल के सैकड़ों मुलाजमीन का 6 घंटों से जारी एहतजाज इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद 4 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली वहाँ पर मौजूद हैं। इम्तियाज़, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त स्टील मिल के गेट पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो मुजाहिरीन है गुज़िस्ता 6 घंटे से धूप में एहतजाजी मुजाहरे पर बैठे हुए थे। उनके जो मुतालबात थे, उनका कहना था कि तकरीबन 10-12 साल से उनकी जो सैलरी है उनमें कोई इजाफा नहीं किया गया, उनकी सेहत की सहूलियात जो हैं वो उन्हें मैसर नहीं और उसके साथ साथ उनके जो प्लाट्स हैं वो उनको अलाट जाएँ, ये उनके मुतालबात थे। अभी जो है इंतजामिया की जानिब से उससे बातचीत की गई है। मेरे साथ इमरान जो है वो मौजूद हैं जो इस मुजाहरे को लीड कर रहे थे, जो लोग उनमें ये शामिल हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या इंतजामिया की जानिब से उनको यकीन दहानी कराई गई है और क्या अब ये एहतजाज मुखर करने जा रहे हैं। सर बताइएगा, इंतजामिया की जानिब से आपसे बातचीत की गई है, अब क्या प्रोग्राम है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले सबसे पहले मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस पूरे धरने को कवरेज दी शुरू से लेकर आखिर तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुतालबा थे इंतज़ामिया ने वो सारे मुतालबा हमारे मान लिए हैं और 7 तारीख को बोर्ड की हमारी मीटिंग होने जा रही है पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से और जो हमारे मामला थे उसके हवाले से। तो हमारे पाकिस्तान स्टील मिल के जो चेयरमैन हैं CEO साहब, उन्होंने वादा किया है कि 7 तारीख को जो हमारा एजेंडा है वो बोर्ड में पेश किया जाएगा। ना सिर्फ पेश करेंगे बल्कि बाकायदा वहाँ से आपके हमारे सारे पॉइंट की मंजूरी लेकर आएंगे। तो लिहाजा आज हमने 4 दिन तक हमारा धरना मौखर कर दिया, ख़त्म कर दिया है। 7 तारीख को बोर्ड की मीटिंग वाले दिन हम दोबारा यहाँ पर जमा होंगे, दोबारा बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे कि जब तक हमारे मुतालबात वहाँ से हमें इन रिटर्न मिल नहीं जाते, जो भी मंजूरी हमारे मुतालबात की हो नहीं जाती। आज बिल्कुल ये एहतजाजी मुजाहिरीन है, उनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उनको यकीन दहानी कराई गई है कि उनके सारे मुतालबात जो हैं वो माने जाएंगे। अगला जो बोर्ड का इजलास है उसमें ये सारा एजेंडा पेश किया जाएगा और उनका कहना है कि जिस दिन वो इजलास होगा उस दिन दोबारा वो एहतजाज पर बैठेंगे। जब तक उनके मुतालबात अमली तौर पर मंजूर नहीं की जाएंगे तब तक वो एहतजाज करेंगे। फिलहाल जो है उन्होंने 4 दिन के लिए अपना जो एहतजाजी मुजाहरा है वो मौखर कर। इंटरबैंक में रुपए तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। एक ही दिन में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 2 रुपए 25 पैसे महंगा हो गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि एक ही दिन में अमेरिकी डॉलर 2 रुपये 25 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर पहली बार 287 रुपये 29 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। आज एक दिन में रुपए की कदर में 0.79% की कमी हुई है और यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है माहिरीन का कहना है कि $4 के आने के बाद अमेरिकी डॉलर अब तक 57 रुपये 56 पैसे महंगा हो चुका है और PDM की जो हुकूमत आने के बाद अब तक अमेरिकी डॉलर 105 रुपये के करीब महंगा हुआ है। उसके असरात देखा जाए कि जो महंगाई की रफ्तार है, डॉलर महंगा होने से निलामी महंगाई की रफ्तार जो है वो बढ़ती जा रही है। अशरफ खान, ये भी बताएगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंफी अख्ताम देखा गया है। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छाए रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद बढ़ने के खदशात हैं जिससे शेयर का फरोख्त का दबाव रहा है। 100 इंडेक्स 202 पॉइंट कमी से 39,687 की सतह पर बंद हुआ है और शेयर की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 24 अरब रुपए कमी से 6,062 अरब रुपए रह गई है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए।
शहर कायद में मुहाफिज ही अगवाकार बन गए। दरख्शा थाने का पुलिस अफसर अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में मुलव्वस निकला है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। कराची में पुलिस अगवा बराए तावान में मुलव्वस पाई गई है। गुज़िश्ता रोज़ दरख्शा थाने में अगवा बराए तावान और मुबैना तौर पर भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में एक वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अताउल्लाह कलवर नामी शहरी को 4 रोज़ तक हब्स बेजा में रखा गया और हब्स बेजा में रख कर उससे 5 लाख रुपये जो है तवान वसूल किया गया है। और इस वाक़े में जो मुलव्वस मुलज़िम जो बताया जा रहा है उसकी जो शिनाख्त है वो ASI मकबूल महर के नाम से हुई है, जो कि दरख्शा थाने में ASI की पोस्टिंग पर जो है तैनात है। ये वाक़या जो मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो मजिस्ट्रेट की हुक्मनामे पर, जो कि ज़िला जनूबी के जो मजिस्ट्रेट है अदालत की हुक्मनामे पर इस वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में गुज़िश्ता रात दर्ज किया गया है। ताहम इस वाक़े से हमने पुलिस अफसरान से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ है, मज़ीद जो है तहकीक की जा रही है। ताहम अब तक जो है कोई मुलज़िम इसमें गिरफ़्तार नहीं हो सका है, जो कि मुबैना मुलज़िम जो बताया जा रहा है कि मकबूल महर है, जो कि जिसने अताउल्लाह कलवर नामी शहरी जो कि रिटायर्ड अफसर है और इसने अपने पेटी बंद भाई को जो है अगवा किया था 26 मार्च 2023 को दरख्शा थाने बुलाकर और अगवा करने के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करके 4 रोज़ तक हब्स पेशा में रखा। इस वाक़े में ये भी बताया जाता है कि CIA सेंटर जो कि सदर में वाक़ है वहाँ पर अताउल्लाह कलवर नामी शहरी को हब्स बेजा में रखने का जो है बताया गया था। वहाँ पर ज़िला जनूबी की जो मजिस्ट्रेट की अदालत है उनके एहलकारों ने वहाँ पर छापा मारा था, ताहम वहाँ से कोई बाजियाब नहीं हो सका। ताहम ये बताया जाता है कि ये जो साहिल के करीब एक निजी रेस्टोरेंट है चाय खाना के नाम से, वहाँ पर 5 लाख तवान दिया गया है, जिसके बाद अताउल्लाह कलवर नामी शहरी को छोड़ा गया है। इस वाक़े में जो मुबैना तौर पर जो मुलव्वस मुलज़िम है ASI मकबूल महर, वो वाक़े के बाद से जो है फ़रार है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है इस वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं और जैसे ही कुछ मज़ीद पेशरफ्त होगी वो शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास है। इजलास में बड़ा फैसला हुआ है कि शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया गया। शरह सूद 20% से बढ़कर 21% की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। और यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा है कि मार्च 2023 में महंगाई मजीद बढ़कर 35.4% की बुलंद सतह पे पहुंच गई है और आने वाले महीनों में भी शरह सूद जो है उसमें देखा जाए उसके असरात जो है जो महंगाई की रफ्तार की वजह से मजीद देखी जा सकती है। और बताया कि महंगाई की रफ्तार मजीद भी अगले 2 से 3 माह रहेगी। और ये भी इशारा किया है कि महंगाई की तवक्कुआत जो है इस साल में जो है मजीद तेजी से बढ़ी है। और बुलंद शरह सूद की बुनियादी वजह यह कि जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया है और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने फैसला किया गया है कि माली शोबे में जो मुश्किलात हैं उसको बरकरार रखने के लिए जो शरह सूद में इजाफा किया गया है। इससे पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में भी शरह सूद में 3% का इजाफा किया था, जो कि 17 से 20% कर दी गई थी। अब 1% इजाफा किया है। और यहाँ पे जो मंजरनामा जो बताया माशी सूरत हाल का कि जो तिजारती खसारा है उसमें कमी हुई है, करंट अकाउंट खसारा है उसमें भी कमी हुई है। हुकूमती इक़दाम हैं जिसकी वजह से जो दरामदी बिल है उसमें कमी हुई है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारे में नुमाया कमी हुई है। अशरफ खान हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, 2010 से लापता कमसिन बच्चे का वालिद दादू से कराची पहुंचकर एहतजाज पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर और मेरे साथ दादू से ताल्लुक़ रखने वाले खान मोहम्मद पवर मौजूद हैं, जो अपने बेटे की बाजियाबी के लिए यहाँ पर कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रखे हैं। इनका कहना है कि 2010 से इनका जो है कमसन बेटा लापता है, ताहाल उनका बेटा बाजियाब ना हो सका। खान मोहम्मद साहब, ये बताएं कि कब लापता हुआ था और इतना साल हो चुका है, कोई बाजियाबी पुलिस कुछ कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है सर। SP के पास, DC के पास, जिसके पास गया हूँ कोई कुछ नहीं करता है। दरखास्तें मेरे पास पड़ी हुई है, पंफलेट है, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, कोई देखता ही नहीं है। आपका जो बेटा क्या उम्र थी? क्या 17 साल उम्र थी सही उसकी, बड़ा था, जवान था। हाँ जी। आपने वो FIR वगैरह करवाई है? FIR नहीं करते न, सिर्फ लोग पहले दिन जो गया हूँ वो लिख के जो दिया है भाई गुम हो गया है वो लिखा है। FIR नहीं करते हैं, आज तक नहीं करते हैं। तो किसी पर कोई शक वगैरह है किसने अगवा किया? सही, दादू में से 8 आदमी गुमे हैं, मेरे पास ये अखबार है, उसमें कोई मास्टर है, कोई बड़े तो हम जैसे आदमी भी गुमे हैं। 8 आदमी दादू में 2010 में गए हैं। तो क्या आपका बेटा पढ़ता था या कोई काम वगैरह मजदूरी करता था? मजदूरी करता था घर में ही, बस गाँव में।
हाँ। इनका यही कहना है कि 2010 से इनका बेटा जो है वो लापता हो चुका था दादू से। उसके बाद अपने बेटे की बाजियाबी के लिए ये कभी दादू, कभी कराची, कभी हैदराबाद, मुख्तलिफ शहरों में चक्कर भी काटते रहे हैं। और इनका यही कहना है कि बाला अफसरान बिलखुसूस SSP से लेकर दीगर अफसरान को इन्होंने दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन ताहाल 2023 चल रहा है और 13 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन ताहाल इनका बेटा जो है बाजियाब नहीं हो सका है। खजूर, अरके गुलाब और तरबूज का शरबत शहरों में बहुत मकबूल होता जा रहा है। अक्सा शाहिद वहाँ पर मौजूद हैं, बताएंगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे कप में आपको जो है वो तरबूज का रंग नज़र आ रहा है, जो वाटर पम्प का मशहूर शरबत तरबूज का जूस है। यहाँ पर जो है ये सारा साल लगता है, पर रमज़ान के महीने में जो है वो इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है। सर, आप मुझे बताएं कैसा लगता है आपको तरबूज का जूस? बहुत ज़बरदस्त लगता है। रोज़ाना लेते हैं, घर वाले बोल बोल के थक जाते हैं और लेकर आना पड़ता है रोज़ाना। ये हमारी बेटी ये बहुत शौक से पीती है। आपने सुना कि इनका कहना है कि मुनासिब दामों में दस्तयाब है और जो है वो तरबूज का जूस मिलकर इनको बड़ा सुकून मिलता है। घर वाले इनसे डिमांड करते हैं कि भाई ये वाला शरबत लेकर आएँ। और साथ ही इस वक्त जो है मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। सर, आप मुझे बताएं क्या जायका है, कितने का फरोख्त कर रहे हैं? ये 150 रुपये का पार्सल है माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार है। रमज़ान शरीफ के लिए लोग बहुत पसंद कराते हैं माशाल्लाह। इसमें खजूर भी है, जमजुम वाला पानी भी है, वाटरमेलन जूस है, ये बहुत मशहूर है माशाल्लाह। ये 50 रुपये डिस्काउंट है रमज़ान शरीफ के लिए। इसमें है 2.5 गिलास, ये हम दे रहे 150 में। इस तरह इसका बनता है 240, इसमें 50 रुपये डिस्काउंट है। इनका कहना है कि रमज़ान मुबारक के महीने में जो है इन्होंने भी शहरियों का स्पेशल डिस्काउंट दिया है 50 रुपये का। साथ ही मज़ीद ये कहते हैं कि इनके शरबत में आबे ज़मज़म और जो है वो खजूर जो है वो शामिल है। यही वजह है कि शहरी दूर दराज से आ रहे हैं। यहाँ तक कि रोड पे भी ट्रैफिक जाम हो जाता है वाटर पंप के मशहूर शरबत के लिए। यहाँ पर रश लगाए हुए हैं, खड़े में कतार में। इतना बड़ा जो है वो आप देख सकते हैं टब जो है वो